हेलो स्टूडेंट। अब आपका जो टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक और आपको जो एक्सरसाइज उसकी 4.1 थी वो आपको लास्ट वीडियो में आपको बता दी गई थी। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका जो कह रहा है एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है, आपका न्यू एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हो गया है 4.2। 4.2 में आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं आपको, किससे? फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड आपने पढ़ा हुआ है कि किस टाइप से आप उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स उसका माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 आपका ये दिया हुआ है। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं कि जो जिस टाइप से हमने इसको आपको 8 क्लास में आपको बताए गए थे, टीचर ने बताए थे आपको। तो क्या दिया हुआ, एक्स उसका माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है। हम इन दोनों में अब फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए हमें क्या देखते हैं, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते तो हमने देखा कि इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 होता है। तो हमने बोला कि 5x और प्लस का 2x करने पर हमारे पास में सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है आपका x, हमने बोला x GCM आ गया हमारा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 2, तो 2 कॉमन ले ली तो क्या बता, कितना बचा आपका 2 5 या 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका x माइनस 5, तो x माइनस 5 आ गया आपका। बचा क्या आपका x प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ रहा है। हमने यहाँ से क्या किया, x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 निकल के आ गई। एंड यहाँ से हमने y, अब यहाँ से दूसरी वैल्यू निकाली तो माइनस 2 रहेगा आपका, ठीक है। अब हमने जो हमें रूट्स निकालने थे, देयरफॉर हमें तो रूट्स निकालने थे। देयरफॉर हमें क्या दिया हुआ है, रूट्स। देयरफॉर रूट्स x उसका माइनस 3x माइनस 10 r 5 एंड माइनस का 2, ये आपके रूट्स निकल के आ गए, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको थर्ड किस टाइप से सॉल्व करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका, रूट x उसका प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। अब देखिए आप क्या करते हो, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई। आपने कहा कि लास्ट टर्म की यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट टू की रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो मल्टीप्लाई करना आपको, ये मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है। तो हमने देखा हमारे पास में ये दिया हुआ है, रूट 2 दिया हुआ है। रूट 2 की इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 की रूट 2 से करने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया ऊपर, 10 आ गया। तो हमने बताया 10 लाना, तो हमें पता 5 2 10 होता है। अब 5 2 कितना आता है आपका, 10 होता है, ठीक है। अब 10 होता है तो हमने 10 के लिए ब्रेक कर लिया, 5x प्लस 2x की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद में अब आते हैं यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि अब इसको हम करें कैसे, ठीक है। इन दोनों में हमने देखा, इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखा क्या कॉमन आ सकता है, तो हमने देखा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो हमारा x कॉमन आ सकता है। तो जब हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका, रूट 2x प्लस का 5। अब बात आती है यहाँ पे हम क्या कॉमन लें। देखिए तो हम यहाँ पे जो कॉमन लेंगे, हमें पता है यहाँ रूट 2 आ रहा है, तो हम इन दोनों में जो कॉमन लेंगे तो रूट 2 कॉमन लेते हैं। रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो पता है जो कॉमन लेते हैं वो हमारा कहाँ आता है, अपॉन में आता है। तो क्या बचेगा 2x अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2 से रूट 2 कट गया तो क्या बचा आपका 5। अब एक बात समझ में आ जाए आपको कैसे भी करके यहाँ से अब आपको एक फॉर्म थोड़ा रफली सॉल्व कर देते हैं। देखो 2x अपॉन रूट 2 है। अभी आपको जस्ट मतलब आपको बताया हुआ था, जब भी कभी भी रूट 2 अपॉन में होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो रूट 2 की से करने पे क्या आ जाएगा आपका 2 रूट 2, और रूट 2 की रूट 2 से करने पे क्या आएगा आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या आपका रूट 2। तो इसका मतलब हमने इसका रेशनलाइज करा। रेशनलाइज करने के बाद हमारी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, रूट 2x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2x। ओके स्टूडेंट, आपका हमने बोला क्या, हमने इसको डायरेक्ट वे में हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2। हमने इसको रेशनलाइज कर दिया था उसके बाद में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2x प्लस 5। अब तो ये सेम ब्रैकेट हो गया, ये सेम ब्रैकेट हो गया। तो हमने क्या करा, यहाँ से कॉमन हमारे पास में क्या आ गया, रूट 2x प्लस 5 को हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या आपका x प्लस रूट 2, ठीक है। इक्वल में 0 चल रहा है आपका। अब हमने यहाँ से जो x वैल्यू निकालते हैं, जो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो रूट 2x माइनस का 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन रूट 2, ये वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ से भी हम निकालते हैं, और
एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस का क्या रहेगा रूट टू। अब हमने बोला यहाँ पे हमें तो रूट्स निकालने थे, रूट्स निकालते हैं तो कैसे कैसे क्या आपको राइट करना पड़ेगा। देयरफॉर रूट्स आर क्या हमारे माइनस का 5/√2 एंड माइनस का रूट टू। सिंपल तरीके से आप इसको इस टाइप से राइट कर सकते हो। अब आपका इसमें बताते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका 2x उसका माइनस का x प्लस 1/8। अब देखो इन सब में क्या हमने देखा, इसको कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले हमने सॉल्यूशन राइट करेंगे, ठीक है। अब इसको राइट करने के लिए हमारे वी हैव, ठीक है, आप ये चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते हो। तो 2x उसका माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे सॉल्व कैसे करें। ये 1/8 हमें प्रॉब्लम क्रिएट करा, तो हमने क्या करा इसका ही एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास में एलसीएम आ गया, तो 8 2 कितना होगा 16x उसका हो जाएगा, 8x हो जाएगा और 8 से 8 कैंसिल आउट होकर क्या 1 बचा। तो 8 को हमने क्या कर दिया 0 में भेज दिया, तो क्या बचा हमारे पास में 16x उसका माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0 आ गया। अब इसमें हम करें क्या, मेन चीज़ आती है। तो हमने बोला कि 1 की जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है आपका 16 आएगा। तो 16 का फैक्टर करा, तो हमने 16 का फैक्टर हमने रफली करा, तो क्या आएगा 4 4 16 हमने फैक्टर कर लिया। तो कितना आ रहा आपका फैक्टर करना है आपको, तो हमें पता है 4 और 4 को ऐड करने पे 8 हो सकता है, और 4 4 की मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4x और माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है आपका 4x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 4x माइनस का 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमें पता माइनस का साइन लाना है, तो माइनस का कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो क्या कॉमन आता है आपका 1। तो क्या बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए, अब इस पूरे इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है आपका, दो ये ब्रैकेट सेम है और ये ब्रैकेट सेम है, तो क्या बचेगा आपका 4x माइनस 1, क्या बचेगा आपका 4x माइनस 1। ओके, अब बचा क्या आपका 4x माइनस 1 इतना आ गया। अब हमने यहाँ से ऐड कर लिया इक्वल में 0, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 1/4, ठीक है। और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 1/4। तो देयरफॉर रूट्स आर क्या आपके 1/4 एंड 1/4। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से आप इनके सॉल्व करके देखिए। अब आते हैं आपको तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व करना है आपको, जो आपका एग्जांपल नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग देखिए बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है आपका क्या कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिव इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है तो उसका आपको वैसे ही सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखिए, नहीं होता है तो हम इसको आपको बताएंगे। अब आता है तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है आपका, फाइंड 2 नंबर्स हु सम इज 27। 2 नंबर्स का सम कितना है 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर्स का सम 27 है, तो 1 को हमने क्या माना, हमें इतना दिया हुआ है। अब आप एक चीज़ याद रखिए, अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करा सबसे पहले, अब 2 नंबर्स का सम है, अब वो नंबर तो हमें पता ही नहीं है, जो नंबर्स जो दिए हुए हैं वो नंबर हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है तो वो नंबर हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हमें उसे करेंगे क्या, तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट वी एनी वी दी 2 नंबर, जो नंबर है उनको लेट कर लेते हैं। 2 नंबर आर एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इसने कहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया आपने यहाँ से, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर, ओके, सम ऑफ 2 नंबर क्या है आपके, कितना दिया हुआ आपको 27। सम ऑफ क्या आपका एक्स और वाई, मतलब इन दोनों का एक्स और वाई को मिला के कितना दिया हुआ आपका 27 दिया हुआ है। तो हमने क्या करा इसको किस्म बन मान लिया, ठीक है। अब आगे कह रहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है इनटू से, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर
क्या आपका 182। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई वाई, इसका मीन हम पे ये निकल के आया। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हम यहाँ से करें क्या। इक्वेशन 2 है आपका, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब x y है, हमने याद आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अगर हम इसकी यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें, x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें चाहे y की वैल्यू निकालें तो आपका आंसर निकल के आ सकता है। तो हमने क्या करा, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, कि कैसे भी निकाल लो आप यहाँ से। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू निकालते तो क्या आता आपका, y क्या आ जाएगा, अपॉन मारेगा 182 अपॉन y। ओके, अब ये x की जो वैल्यू है इस किस में पुट करोगे आप, इक्वेशन 1 में। चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल के इसमें पुट कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया। तो क्या लिखा, x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, x की जो वैल्यू है पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। x की जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, वहाँ पे x की जगह क्या लगाना हमें, 182 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू कितना आपका 27 है, ठीक है। x की जगह क्या पुट करना आपको, 182 अपॉन वाई। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब हमने देखा यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ कॉमन ले सकते हैं, सॉरी एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, y, तो 182 y की y से मल्टीप्लाई करने y उसका इक्वल टू 27। आप क्या करेंगे, ये y जो होगा आपका y के 27 से इंटू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे। तो कितना 182 प्लस y उसका, तो कितना हो जाएगा 27y। अब इसको क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके आने पे किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये आपका, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का 182। अब इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करें, अब हमें फैक्टर मेथड एडजस्ट, अभी आपने सॉल्व किए थे फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या करा, इसको फैक्टर कर लेते हैं रफली। 182 को हमने सॉल्व किया, 2 9 18, 13 से कर देते हैं इसको, 13 7 91 7। हमने देखा हमें लाना कितना, 27 लाना है। 27 लाना है तो कैसा करो, तो हमने देखा 7 2 कितना होता है 14, 14 और 13 कितना होता है 27, 7 2 14, 14 और 13 कितना होता है 27। सिंपल, हमारे इसको ब्रेक कर दिया हमने। तो क्या ले सकते हैं इसको, 14y माइनस का 13y, 14 और 13 को ऐड करने पर 27 भी आ सकता है आपका, ठीक है। 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y, तो क्या बचेगा y माइनस 14। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 13, तो कितना आएगा y माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, तो y माइनस दो, पहले तो हमारा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सेम क्या है, y माइनस 14। ओके, अब बचा क्या, y माइनस 13, ये बचेगा आपका इक्वल टू 0। पहले हमने y इक्वल टू वैल्यू निकाला, 14 निकल के आ गया। फिर हमने y इक्वल टू वैल्यू निकाला, कितना निकल के आ गया आपका, 13 निकल के आ गया। 14 और 13 पहले तो आपके, अभी आप यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा हो कि आप कह रहे हो 2 वैल्यू आया हुआ है, तो क्या है, हमारे दो ही आंसर निकल के आएंगे। अब पहले हम क्या करें, y की वैल्यू 14 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, y की वैल्यू हम 13 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। लिखते हैं y वैल्यू, पहले हम 14 पुट करते हैं, y वैल्यू मतलब कि आपको y का वैल्यू तो मिल गया, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। y वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, y की वैल्यू क्या आपकी 14 है, तो 14 है तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आपका 27। तो y की जगह कितना लगाओगे, 14 लगाओगे, तो x प्लस 14 इक्वल टू 27, तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस 14, ठीक है। आप ये डाइट कर दीजिए यहाँ पे, 27 माइनस कितना 14, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13। ओके स्टूडेंट, आप कह रहे हैं जब हम y की वैल्यू को 13 पुट कर रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, y की वैल्यू को 13 पुट कर, पहले तो हमने 14 पुट कर दिया तो 13 आ गया, अब 13 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ से, तो कोई भी आप एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने y की वैल्यू 14 नहीं आ गया और 13 नहीं आ गया, इन दोनों का ही आपका आंसर सेम आ गया, आपका बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको वैसे भी कोई डाउट नहीं होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड 2 कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको तो वो लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था कि आपके पॉजिटिव
टू कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, आपको फॉर्म बताई गई कि क्या होती है वो x+1, x+2, पहले क्या था आपका x+1, x+2, x+3, ये अब उसने हमारे इसी कंडीशन में कॉन्जुगेट नंबर्स हमारे इसी फॉर्म में चलते हैं। तो मैं फोर्थ को जो क्वेश्चन कह रहा है तो सबसे पहले हमें कॉन्जुगेट नंबर्स को हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। कितने का है आपका, इसने 2 कहा है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट वी दी कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। कितना का आपका 2 का है, वही पॉजिटिव। लेट वी दी कॉन्जुगेट इंटीजर, फर्स्ट क्या हुआ x होगा एंड सेकंड क्या हुआ आपका x+1, और थर्ड कहता था क्या होता है x+2, फोर्थ कहता था x+3। इसी टाइप से आपका इसी वे में ये चलता रहता है, ठीक है। अब इन्होंने पहले कहा है आपका, इनका जो हमसे कह रहा है कि 2 कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, हो गए। अब क्या है, सम ऑफ द सम का मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, मतलब उनका सम करो और स्क्वायर करके उन्होंने कितना दिया, 365 दिया है। उसका सम करना है और स्क्वायर करना है, मतलब पहले स्क्वायर करिए और इसको सम का मतलब क्या था, प्लस। यहाँ होता आपका क्या होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता तो क्या करते, इनटू करते। यहाँ पर क्या होता आपका सब्ट्रैक्ट होता तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते। यहाँ पे आपका सम दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, इन एक्स का है तो एक्स का स्क्वायर कर दो, x+1 का भी स्क्वायर करना है आपको। सिंपल तरीके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला आप लोगों को। उसने कहा था आपको सम ऑफ स्क्वायर, मतलब ये जो इसका और इसका स्क्वायर करना है और इन दोनों को प्लस करना है। यहाँ साइन अगर प्लस का है और यहाँ आपका प्रोडक्ट होता तो मल्टीप्लाई साइन आता आपका, ओके। तो हमने इसको सॉल्व किया तो x उसका प्लस, इसको सॉल्व करते तो x उसका प्लस 1 का उसका प्लस का 2x 365। अब 365 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो किसका आएगा, x उसका, और x उसका कितना आएगा 2x उसका प्लस का 2x। इस x 365 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आने पे किसका आएगा आपका, नेगेटिव का आएगा। नेगेटिव आएगा तो आपका कितना बचा आपका 2x उसका प्लस का 2x, इसको करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 364। अब आपने देखा यहाँ आपने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद आप ये देख रहे होगे कि सब में 2 कॉमन लेके अगर हम इसको हमारा सिंपल हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने बोला इसको हम 2 कॉमन ले सकते हैं सभी में से, क्योंकि 2 आपका कैंसिल आउट हो सकता है। तो क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 बन जाए 2 8 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, और 2 को हमने क्या करा 0 में भेज दिया, 2 को हमने क्या कर दिया यहाँ से 0 में भेज दिया। तो क्या हुआ आपका 182 अपन 0.2 का मतलब क्या था 0 रहता है आपका, ठीक है। ये आपको अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसको ब्रेक करना है 182 को हम कैसे ब्रेक करें। तो 182 लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट आप इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको क्या करें फैक्टर कर लेते हैं इसको 182 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 9 18, 2 बन जाए 2 13 7 91 और 7 बन जाए 7, कितना आ रहा है आपका यही निकल के आ रहा है। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो 7 2 जा 14 और ये तो हमें 1 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 14 में से 13 को माइनस करेंगे तब आएगा आपका निकल के। क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अब आपको 27 नहीं लाना है, तो आपको जो आपने समझा हो लास्ट सम्स में आपने ऐसा किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है साइन का, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। 14x और माइनस का 13x इक्वल टू 182 इक्वल टू 0, ये हमने रफली वर्क किया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये निकल के आ गया, रफली कर दिया आपने, इसको हटा दीजिए। अब आपने बोला इन दोनों में कॉमन क्या रहा आपका x कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस 14, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या रहा आपका माइनस का 13, तो x आपका हो गया प्लस का कितना आ जाएगा आपका 14 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा आपका x प्लस 14, ओके। अब बचा क्या आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला तो कितना आ गया माइनस का 14 निकल के आ रहा है, और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ रहा है आपका 13 निकल के आ रहा है, ठीक है। ये दो वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू तो माइनस की 14 आ गई और एक x का वैल्यू आपका कितना आ गया 13 निकल के आ गया, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब जो नेगेटिव वैल्यू जो है उसने पहले ही बोला हुआ था कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमें क्या राइट करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स करने हैं। तो मैं जो हमें 2 नंबर्स कौन से दिए हुए हैं, देन
अब टू कॉन्जुगेट नंबर्स क्या थे हमारे, हमने क्या लेट किया था, एक एक्स लेट किया था, एक्स लेट किया तो हम नेगेटिव वाला छोड़ देते हैं, तो एक तो 13 हो गया, और नेक्स्ट क्या हमारा एक्स प्लस 1, ये तो 1 हो गया, और सेकंड हमारा क्या एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो 13 प्लस 1, नेगेटिव जो था वो हमने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, रिमूव का मतलब हमने उसको हटा दिया, तो हमारे पास में, तो ये आप चाहो तो इसको लिख दो फर्स्ट लिख दीजिए, और चाहो तो आप यहाँ पे इसको सेकंड लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका सेकंड आपने निकाला हुआ है, क्योंकि आपने सेकंड का निकाला हुआ है और ये फर्स्ट का निकाला हुआ है। देखो फर्स्ट को आपने क्या लिया था, एक्स लेट किया था, और सेकंड को क्या लेट किया था आपने, एक्स प्लस 1, और थर्ड होता तो थर्ड को आप क्या लिखते हैं, एक्स प्लस 2। ओके स्टूडेंट, सिंपल तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो बस लैंग्वेज पढ़ते रहिए, समझ में आपका सिंपल तरीके से होते रहेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन द इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर द अदर्स टू साइड। तो कुछ सिंपल तरीके से आपने पढ़ लिया। आपने क्या, भाई हमें एक राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक राइट ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, हमने एक राइट ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल क्या है, इसने कहा है कि अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द इट्स बेस। बेस का क्या है, 7 लेस देन है, आपका क्या कह रहा है, बेस का क्या आपका 7 लेस देन है, ठीक है। उसने बोला हुआ आपका क्या कि बोला है कि हमारे पास में दिया हुआ है कि अल्टीट्यूड ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो बेस क्या मान लिया हमने, एक्स हो गया। अब क्या, बेस का 7 लेस देन है, तो बेस हमारी क्या एक्स है, तो इसको क्या रहे एक्स माइनस 7, और उसने हाइपोटेनस कितनी दे दी, 13 दे दी। अब 13 दे दी तो आप इसको सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। क्या रहा है आपका, फाइंड दी अदर टू साइड। फाइंड दी अदर टू साइड आपको निकालनी, जो आपकी अदर टू साइड है आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारी लेंथ और ब्रीथ है उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट वी दी, ये आप चाहे बनाओ तो बना लीजिए, नहीं तो आप अब बनाओगे तो अच्छी बात है, समझ में अच्छे से आएगा आपको। तो लेट बी दी पॉजिटिव आपको दिया हुआ है, तो लेंथ लेट बी दी लेंथ ठीक है, लेंथ, और आपका दिया लेंथ की मीन्स अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड आपकी अल्टीट्यूड उसने पहले बोल दिया, अल्टीट्यूड को हमने क्या माननी है, लेंथ का मतलब यहाँ पे हमने अल्टीट्यूड से क्या दिया, तो कितना आपका कह रहा है कि x माइनस 7 हो जाएगी वो आपकी। बेस का ये हमें पता है, बेस का है, बेस को हमने क्या माना, x माना है, ठीक है। यहाँ एंड कर दीजिए, लेंथ x माइनस 7 और बेस क्या आपका x। उसने कहा बेस का लेंथ x माइनस 7, बेस का लेंथ जो है 7 लेस देन है, कहता मोर देन है तो प्लस हो जाता। बेस x हो गया, अगर बेस कुछ भी हो उसका वो 7 कम है, बेस का वो 7 कम है। अब हम उसको निकाल लेते हैं, लेट कर लिया सिंपल तरीके से। हमें मालूम पड़ा कि हाइपोटेनस बताया, हमें अल्टीट्यूड स्टार्ट बताया, और ये क्या हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल। तो अब जब राइट ट्राइंगल पता होता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, वी नो दैट आप क्या जानते हो, जब आपको एक राइट ट्राइंगल पता होता है और हाइपोटेनस पता है, अल्टीट्यूड स्टार्ट पता है, और ये आपको क्या बेस पता है, तो आप क्या लिखते हो बताइए। तो आपको पता है कि क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी। तो क्या लिख सकते हो, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। नेम आपने राइट कर दिए। तो 13 का मतलब कितना हो गया आपका, अल्टीट्यूड साइड तो उसने हाइपोटेनस दी हुई है, तो 13 का स्क्वायर, ओके। अब बी सी का मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर, ए बी का मतलब क्या आपका एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। अब 13 का मतलब 169 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का 2 7 जब 14 हो जाएगा आपका, तो 169। तो हमने इसको ऐसे ही राइट कर लिया, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस का 49 आपका माइनस का 14x। अब 169 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका। जब ये नेगेटिव हो गया आपके पास में, तो हमने क्या करा, इसको नेगेटिव राइट कर देते हैं इसको,
169 इक्वल टू 0, तो 2x उसका माइनस का 14x। अब 9 में 9 को करेंगे तो कितना आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। 9 में 9 के 0, 6 में 4 को किया तो 2 1, ये आ गया। अब हमने देखा 2 कॉमन ले सकते हैं हम क्या यहाँ पे, तो 2 से 2 सब कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमने कहा हाँ सब में से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। तो 2 को हमने क्या करा, 0 में भेज दिया, तो क्या बचा आपका x उसका माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 को हमने क्या कर दिया, 0 में भेज दिया। अब इसका फैक्टर करिए, जब आप इसका फैक्टर करोगे तो क्या निकल के आता है आपका, देखिए x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से हम, ठीक है। हमने इसका 60 आ रहा है, तो 60 आ रहा है तो हमने क्या कर रहे हैं, इसको कैसे फैक्टर करें, तो फिर आपको रफली इसको आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट वे में इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा 2 3 या 6 हो गया, 2 1 या 2 हो गया, 2 5 या 10 हो गया, अब 3 5 या 15 हो गया, 5 आ गया, ठीक है। हमने कहा 5 2 या 10 और 3 2 या 6 नहीं हो रहा हमारे पास में, 3 2 या 6 6 2 या 12, 12 में 5 करेंगे तो आगे देखो 2 2 या 4 4 3 या 12, 12 में 5 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है आपका 7 आता है, तो हमने सिंपल तरीके से इसको ऐड कर लिया। तो आपको हमें क्या लिख सकते हैं, 12x प्लस का 5x, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब माइनस का 7 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब आपका इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका x, तो क्या बचा x माइनस का 12। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका प्लस का 5, तो क्या बचेगा x माइनस 12। हमेशा याद रखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। अब आपका क्या आ गया आंसर यहाँ पे निकल के, x माइनस 12 आपने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तब बचा क्या आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमने बोला निकालते, तो x इक्वल टू माइनस का 12 और x इक्वल टू माइनस का 5। जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। नेगेटिव वैल्यू हमारे पास तो ये प्लस का आएगा 12, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 12। अब हमने क्या माइनस वाली वैल्यू को हाइड कर दिया, मतलब माइनस से मतलब नहीं है, हमने बोला माइनस वाली को हाइड कर दिया। तो हम पे जो लेंथ निकल के आ गई, लेंथ क्या मानी थी हमने, x माइनस 7, तो लेंथ आ गई हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 7, इसका मीन्स क्या आ गया 5। अब हमारे पास में जो बेस निकल के आ गया, बेस कितना आ गया निकल के हमारे पास में 12। ओके स्टूडेंट, ये क्या हमारे पास है लेंथ का मतलब अल्टीट्यूड साइड, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सिंपल तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है आपका, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं। इट ऑब्जर्व ऑन ए particular day that of cost production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on day was 90, find the number of article produced and the cost of the each article। तो जो हम पे जो प्रोड्यूस जो दिया हुआ है, इंडस्ट्रीज ने जो प्रोड्यूस किया हुआ है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो आर्टिकल है उसको हम x मान लें और जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या मान लें, उसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वही चीज़ है, कंडीशन वही है, आपको इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हो आपको यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए हम क्या मान लें यहाँ पे x मान लें। चलो हमने ऑफ आर्टिकल x एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आर्टिकल हो गया और प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ईच आर्टिकल, ठीक है। अब क्या यहाँ पे बोला है इसने कि 3 more than twice, क्या था 3 more than twice, twice का मतलब क्या था 2x, twice का मतलब क्या था 2x,
और 3 मोर देन, तो मीन्स ट्वाइस का मतलब 2x और 3 मोर देन का मतलब 3 प्लस करना है। और 3 लेस देन होता तो माइनस कर देते, मोर देन कह रहा है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ओके, अब आइए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस डे के लिए हमें निकालना है, तो हमें दिया हुआ सो गिवन इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कर लिया x इंटू 2x प्लस 3, जो हमें उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसका प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई से होता है, तो उसने उसके अकॉर्डिंग हमें दे दिया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 90 x की इंटू करने पे क्या आ जाएगा आपका 2x उसका आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पे क्या करा, 2x उसका प्लस 2 3 या 6 इक्वल टू 90। हाँ ये आपने क्या कहा, ये 2x की से 2x उसका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा पर 3x, x की 2x उसका हो गया, x की 3 से करने पे क्या आएगा पर 3x आएगा। 90 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो किसका आ जाएगा, 90 आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, हमने अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब आपने बोला कि हमें क्या 90 को ब्रेक करना है, 92 जा कितना होता है, अब इसको तो रफली वही काम करना है। 90 फर्स्ट लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो 90 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 180। 180 को ब्रेक करते हैं तो हम 2 9 18, ये आपको करने के लिए बता देते हैं आपको। अब दो 45 आ जाएगा आपका, 3 1 3 3 5 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया, 3 1 3 हो गया। अब हमें लाना कितना 9, अब लाना 3x लाना है। देखिए स्टूडेंट, आपने देखो 2 2 4 4 3 12 और 5 3 15, 15 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। सिंपल तरीके से आप इस टाइप से फैक्टर कर लेते हैं तो हमें क्या करते हैं, हिंट मिल जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15x और माइनस का 12x। ठीक है, 15 में 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, तो माइनस का 90। ये आपने रफली किया हुआ तो इसको रफली कट कर दिया हमने इसको। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x। क्या कॉमन आ रहा है आपका, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, आपने देखा तो कॉमन आ सकता है आपका यहाँ पे, हमने देखा तो 3। ठीक है, तो हमने यहाँ कॉमन लिया तो कितना कॉमन आ सकता है आपका, तो 3 4 12 हो सकता है। तो आपने लिया तो हमने यहाँ से लिया 6 कॉमन लिया, 6 कॉमन आ सकता है हमारे पास में। तो 6 कॉमन ले लिया तो क्या 6 2 12 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 6 6 और 6 5 30 इक्वल टू 0। तब हम पे क्या बचा, इन दोनों में कॉमन क्या रहा पूरे ब्रैकेट में से 2x प्लस 15 बचा क्या x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का 15/2 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब हमने जो प्रोडक्शन दिया हुआ था अब उसके अकॉर्डिंग उसको राइट कर लीजिए, नेगेटिव वाला को उसको हाइड कर दीजिए। तो आर्टिकल्स नंबर ऑफ आर्टिकल हमने लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल x है तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। आपने लिया था प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल कितना माना आपने 2x प्लस 3। तो 2x की वैल्यू कितनी आपकी 6 है प्लस 3, तो 2 6 12 प्लस 3 कितना हो गया आपका 15। ठीक है, ये आपके क्या हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल आ गया निकल के। ऐसे ही आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको बताइए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।